जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 12वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ काले मेघा पानी दे के बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूं। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्नों के उत्तर आप पूर्ण रूप से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो काले मेघा पानी दे पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। जी हां, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है? तो काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है। संस्मरण होता है जब इंसान अपनी यादों के सहारे किसी चीज का वर्णन करता है। ठीक है, जब कोई इंसान अपनी यादों के सहारे, मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजों को, अपनी बचपन की यादों को लिखा, तो वो भी एक संस्मरण हो गया। तो इसमें लेखक ने अपनी बचपन की घटनाओं का ही वर्णन किया है, कुछ कुछ घटनाओं का। तो संस्मरण कहते हैं जब इंसान अपनी यादों के सहारे, है ना, किसी चीज का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, इंदर सेना का दूसरा नाम क्या था? तो इंदर सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदर सेना का दूसरा नाम क्या है? इंदर सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली है। अगला प्रश्न है, इंदर सेना को मेंढक मंडली नाम किसने दिया? तो इंदर सेना का दूसरा नाम क्या है? मेंढक मंडली। और उनको मेंढक मंडली नाम किसने दिया? जो लोग उनसे चिढ़ते थे, जो लोग इंदर सेना से चिढ़ते थे ना, उन्होंने इंदर सेना को मेंढक मंडली नाम दिया। और लोगों ने, लड़कों की टोली को, ये जो लोग हैं ना, जो उस गांव के लोग थे, ठीक है, उन्होंने इंदर सेना की टोली को मेंढक मंडली नाम फिर क्यों दिया? ठीक है, जो इंदर सेना है उसको मेंढक मंडली नाम ही क्यों दिया? क्योंकि वो मेंढकों के समान उछल कूद करके लोगों से पानी मांगते थे। तो ये तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों प्रश्नों को ही क्या है, ढंग से समझेंगे कि इंदर सेना का दूसरा नाम क्या है। तो इंदर सेना का दूसरा नाम है मेंढक मंडली। और उनको ये मेंढक मंडली नाम किसने दिया? जो लोग उनसे चिढ़ते थे उन्होंने दिया। और क्यों दिया मेंढक मंडली? क्योंकि ये मेंढकों के समान उछल कूद करके पानी मांगने जाते थे। अगला प्रश्न है, इंदर सेना में कितने से कितने वर्ष तक के लड़के शामिल थे? जो ये इंदर सेना लड़कों की जो एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, एक टोली बनाई हुई है, इसमें कितने साल से कितने साल तक के लड़के शामिल थे? तो इसमें 10-12 साल से 16 से 18 साल तक, यानी कि 10 से 18 साल तक के बच्चे शामिल थे। ठीक है, 10 से 18 के बीच के लड़के शामिल थे और उनका ग्रुप था एक, जिसका नाम था क्या? इंदर सेना। और जो लोग उनसे चिढ़ते थे वो उनको क्या कहते थे? मेंढक मंडली। अगला प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले क्या जयकारा लगाती थी? जब ये इंदर सेना लोगों के घर के आगे पानी मांगने जाती थी ना, तो ये सबसे पहले क्या जयकारा लगाती थी? ये कहती थी, बोल गंगा मैया की जय। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदर सेना जो क्या है, लोगों के घर के आगे जाती थी तो वो सबसे पहले क्या जयकारा लगाती थी? वो कहती थी, बोल गंगा मैया की जय। क्योंकि गंगा नदी को हमारे यहाँ क्या माना जाता है? सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। तो इंदर सेना सबसे पहले, इंदर सेना बोलो या मेंढक मंडली बोलो, जब भी ये लोगों के घर के आगे जाते थे ना, तो सबसे पहले क्या बोलते थे? बोल गंगा मैया की जय। अगला प्रश्न है, वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है? तो वो जो है इंद्र को कहा गया है। वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है? इंद्र भगवान। अगला प्रश्न है, मेंढक मंडली दुम्हेले मकानों के सामने क्या बोलते थे? दुम्हेले का मतलब होता है बेटा दो मंजिला मकान के आगे। ये जो मेंढक मंडली थी ना, ये 2 मंजिला मकान के आगे रुकती थी कि ताकि ऊपर से जब लोग पानी फेंकेंगे तो इनके सर के ऊपर गिरेगा। तो ये 2 मंजिला मकान के आगे रुक के या दुम्हेले मकानों के आगे रुककर क्या कहते थे? तो ये कहते थे, पानी दे दो मैया इंदर सेना आई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी प्रश्नों को क्या है, मतलब बराबर महत्व देंगे। सभी प्रश्न इक्वल इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को याद करेंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जो मेंढक मंडली थी, जब वो 2 मंजिले मकानों के आगे जाती थी तो वो क्या कहती थी? वो कहती थी, पानी दे दो मैया इंदर सेना आई है। और सबसे पहले तो वो बोल गंगा मैया की जय तो वो बोलते ही थे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये होंगे तो आप इसी पे जाएंगे कि पानी दे दो मैया इंदर सेना आई है। अगला प्रश्न है, लोग पानी के लिए क्या क्या कर रहे थे? तो जब वहां पानी, उस गांव में क्या है, पानी की कमी हो गई थी, तो लोग क्या कर रहे थे? पानी के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा था।
अगला प्रश्न है, लेखक ने मेंढक मंडली से हो रही पानी की क्षति, क्षति का मतलब होता है बर्बादी, जो ये मेंढक मंडली जो पानी की बर्बादी कर रही है ना, तो लेखक ने इस चीज को क्या कहा है, तो लेखक ने इस चीज को अंधविश्वास कहा है। मेंढक मंडली जो पानी की क्षति कर रही है, बर्बादी कर रही है, लेखक ने इस चीज को अंधविश्वास नाम दिया है। अगला प्रश्न है, लेखक के बचपन में किसके संस्कार थे, तो लेखक के अंदर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक के अंदर बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार थे। आर्य समाजी, इस शब्द को याद रखोगे आप कि लेखक के अंदर बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार थे। और लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया, जब ये मतलब क्या है, अब इसके बचपन में एक सभा थी कुमार सभा, ये उसका उपमंत्री था। और ये सभा क्या करती थी, ये सभा अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी। ठीक है, जैसे होता है ना, हमारे देश में भी बहुत सारे दल बने हुए, कहीं पे कुछ गलत होता देखते हैं तो क्या करते हैं, मतलब उनको सही भी कर देते हैं, कई हेल्पिंग वाले भी होते हैं जो मदद करते हैं, कुछ ग्रुप बना होता है। ऐसे ही एक कुमार सभा थी जिसका उपमंत्री कौन था, लेखक था, और ये भी अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो आप दोनों प्रश्नों को याद रखोगे कि लेखक क्या है, लेखक के अंदर बचपन में आर्य समाजी संस्कार थे, और लेखक को किस सभा का उपमंत्री बना दिया गया, कुमार सभा का उपमंत्री। अगला प्रश्न है, लेखक को बचपन में किससे अधिक प्यार मिला, तो बेटा लेखक को बचपन में अपनी जीजी से। अब ये जीजी कौन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पार्ट में। बेटा जीजी जो है ना, उनकी माँ की उम्र से थोड़ी सी बड़ी एक औरत है, जिसका लेखक से कोई भी संबंध नहीं है, वो लेखक की कोई से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो लेखक को अपने बच्चों और बहुओं से भी ज़्यादा प्यार करती है, और उम्र में वो लेखक की माँ से भी बड़ी है, और उसका लेखक के साथ वैसा कोई संबंध नहीं है, उसका लेखक के साथ केवल प्यार का संबंध है। वो लेखक को बहुत प्यार करती है ना, अपने बच्चों से भी ज़्यादा, बच्चे बहुओं से ज़्यादा। ठीक है, अब लेखक बचपन में क्या करता, घूमता था, तो मैंने बताया लेखक बचपन में कुमार सभा का उपमंत्री था, तो वो अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार करता था, अंधविश्वास का विरोध करता था। कौन, लेखक धर्मवीर भारती, बचपन से ही। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बनने का लेखक क्या कारण मानता है, तो लेखक कहता है कि हम शायद अंग्रेजों के गुलाम इसलिए बन गए या उनसे इसलिए पिछड़ गए क्योंकि हम लोगों के अंदर क्या था, अंधविश्वास और पाखंड। तो लेखक जो है अंग्रेजों से पिछड़ने का और उनके गुलाम बनने का यही कारण मानता है, अंधविश्वास और पाखंड। वर्तमान में किस भावना का नामो निशान तक नहीं है, मतलब आज के समय में लोगों के अंदर कौन सी भावना नहीं देखने को मिलती, तो वो है त्याग करने की भावना। मतलब लोगों के अंदर केवल किस चीज़ की भावना रह गई है, स्वार्थ की भावना। और क्या भावना नहीं है, त्याग करने की, लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो लोगों के अंदर आज के समय में त्याग करने की भावना नहीं है। और जीजी अपना पूजा का सारा काम लेखक से क्यों कराती थी, जीजी के अगर कोई भी पूजा पाठ का काम होता था ना, तो वो सब काम लेखक के हाथों से करवाती थी। क्यों, ताकि उसका सारा पुण्य किसको मिले, लेखक को मिले। वो लेखक से सच्चे दिल से प्यार करती थी, कौन, जीजी, इसलिए वो घर के सारे पूजा पाठ लेखक के हाथों करवाती थी कि सारा पुण्य इसको मिल जाए। और लेखक भी बेचारा कर देता था क्योंकि वो अपनी जीजी से बहुत प्यार करता था, उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वरना लेखक तो अंधविश्वास के खिलाफ जम के आवाज़ उठाता था ना, लेकिन वो जीजी की खुशी के लिए चुप रह जाता है। अब जीजी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीजी के अनुसार जो चीज़ हमारे पास कम है उसका दान करना ही क्या होता है, तो जीजी कहती थी कि जो चीज़ हमारे पास कम है उसका दान करना ही सच्चा दान होता है या सच्चा त्याग होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सच्चा दान क्या होता है, सच्चा त्याग क्या होता है। तो जीजी कहती है कि जो चीज़ हमारे पास कम है, देखो समझो, तभी तो वो पानी के वेस्टेज कर रहे हैं, जीजी तभी तो कहती है कि पानी फेंको, है ना। और लोग भी क्यों, क्योंकि उनको यही लगता था कि जो चीज़ हमारे पास कम है, अब उनके पास पानी बहुत कम था, तो वो पानी को ही, उल्टा पानी को इंद्र सेना के ऊपर फेंक दे रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे कि ये मेरे दूत है, मतलब कौन, इंद्र सेना जो बच्चों की टोली है, वो अपने आप को इंद्र भगवान का दूत बना रहे हैं कि अगर तुम हमारे ऊपर पानी डालोगे तो क्या हो जाएंगे, इंद्र भगवान खुश होंगे क्योंकि हम इंद्र सेना है। जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जीजी कहती थी जो चीज़ हमारे पास कम है अगर हम उसका दान कर देना वही सच्चा दान होता है या सच्चा त्याग होता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस काम से इनकार कर दिया, तो लेखक ने वही मेंढक मंडली में पानी फेंकने से। अब लेखक ने कहा कि हद हो गई है जीजी, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने आज तक बहुत काम कर लिए लेकिन ये तो क्या है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कि जीजी कह रही थी कि लेखक को कि तुम भी अब मेंढक मंडली के ऊपर पानी डालो, इंद्र सेना के ऊपर पानी डालो, लेकिन लेखक ने कहा नहीं, अब ये पानी की बर्बादी मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा।
अगला प्रश्न है, जीजी ने पानी की बर्बादी को क्या कहा है? तो जीजी कह रही बेटा ये पानी की बर्बादी नहीं कर रहा तू, ये तो तू सूर्य भगवान को क्या चढ़ा रहा है? अर्घ्य चढ़ा रहा है। हम नहीं कहते जैसे हम, आपने भी देखा होगा सूरज को आप भी पानी देते होंगे, जल चढ़ाना कहते हैं जिसको। कई बार हम सूर्य भगवान को देखते हुए तुलसी के ऊपर अर्घ्य देते हैं। तो वो कह रही है ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो तुम अर्घ्य चढ़ा रहे हो, सूर्य भगवान को जल दे रहे हो। तो अर्घ्य चढ़ाना वर्ड आप याद रखेंगे कि जीजी ने जो ये पानी की बर्बादी है ना, इसको क्या कहा है? इसको अर्घ्य चढ़ाना कहा है कि तुम सूरज को पानी दे रहे हो। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है? तो ऋषि मुनि कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? दान का होता है। ऋषि मुनि के अनुसार सबसे ऊंचा क्या होता है, मतलब सबसे ऊंचा स्थान किस चीज का होता है? तो दान का होता है। अगला प्रश्न है, जीजी ने गांव में किसका मुंह तक नहीं देखा था? जीजी का जो गांव था उसमें उसने किसका मुंह नहीं देखा? उसने मदरसे का मुंह नहीं देखा। बेटा मदरसे का मतलब होता है स्कूल। जीजी स्कूल नहीं गई थी, जो जीजी थी लेखक की वो स्कूल नहीं गई, तो मदरसे कहते हैं बेटा, स्कूलों को ही कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई मुस्लिम लोग पढ़ने जाते हैं, ठीक है, मदरसों में, ठीक है, मकतब भी होते हैं और मदरसे भी होते हैं, तो स्कूल ही समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, जीजी गांधी जी की बातें अक्सर क्यों करने लगती थी? जीजी बार बार गांधी जी की बातें करती थी, गांधी जी का टॉपिक ले आती थी। क्यों? क्योंकि उनका एक लड़का ना राष्ट्रीय आंदोलन में लाठी खा चुका था। उनका एक लड़का कभी गया होगा किसी राष्ट्रीय आंदोलन में और वहां उसने लाठी खाई होगी, तो जीजी बार बार गांधी जी का जिक्र इसलिए ले आती थी क्योंकि उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में लाठी खा चुका था। लोगों में आज क्या लक्ष्य रह गया? लोगों का आज क्या लक्ष्य रह गया है? तो आप समझ गए होंगे, अपने स्वार्थ की प्राप्ति। आजकल हर इंसान क्या चाहता है? बस मेरा भला हो जाए, अपना स्वार्थ निकालना चाहता है। तो लोगों के जीवन में आज के समय में यही देखने को मिलता है, यही लक्ष्य है कि अपने स्वार्थ की प्राप्ति। और क्या चीज देखने को नहीं मिलती? त्याग की भावना, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। गुड़धानी का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुड़धानी का मतलब होता है गुड़ और चने से बना लड्डू। ठीक है, अब लेखक कह रहा है जब बारिश होगी तभी फसल होगी, अब जब फसल अच्छी होगी तभी तो गुड़ और चना आएगा। ठीक है, तो यहां पर गुड़ धानी कहते हैं गुड़ और चने से बना लड्डू। और यह प्रश्न भी आ सकता है कि गुड़धानी किसका प्रतीक है? तो गुड़धानी खुशियों का प्रतीक है, याद रखना ये, क्योंकि जब बारिश होगी तभी क्या है? गुड़ और चना होगा और उसका लड्डू बनेगा और लोग खुशियों के रूप में उसको बांटेंगे। तो यहां पे गुड़धानी खुशियों का प्रतीक है और गुड़धानी का मतलब है गुड़ और चने से बना लड्डू। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में अंधविश्वासी किसे बताया गया? तो इस पाठ में अंधविश्वासी जीजी को बताया गया। जी हाँ, जीजी अंधविश्वासी थी, उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मदरसों का मुंह नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किसने सही ठहराया? तो जीजी नहीं सही ठहराया था। जीजी तो कहती है लेखक के लिए कि ले तू भी इंद्र सेना के ऊपर पानी डाल दे, तो लेखक मना कर देता है। ठीक है, तो बेटा इस पाठ में क्या है? इस पाठ में एक तरफ विज्ञान की बातें भी की गई है, सच्चाई की बातें, और एक तरफ लोगों के विश्वास को भी दिखाया गया है। लोक विश्वास कि जो लोगों का विश्वास है वो किस तरह पे, और एक तरफ सच्चाई भी बताई गई है कि भैया ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ तो लोक विश्वास है और एक तरफ है विज्ञान। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।